सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है विश्व अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। निश्चय परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहे हैं, ब्लेस करने जा रहे हैं, ऊंचा करने जा रहे हैं। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से ये देख रहे हैं कि शैतान के 7 डंक से कैसे बचें। और आज जो परमेश्वर के वचन में से चर्चा करेंगे, उन 7 डंक में से जो चौथा डंक है, उस पर आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से बातचीत करेंगे। मैंने पहले भी कहा, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो खेलते थे सांप सीढ़ी, तो उसमें सांप होते थे और जब वो उनका डंक वहां पर गोटी जाती थी, यानी कि डंक मारता था सांप, तो नीचे आ जाना पड़ता था, फिर वो ऊपर चढ़ना, और कैसे अपने खेलते थे आपको याद होगा। शैतान, मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को पहचानते हैं। आप लोग, मैं और आप सभी पास्टर, परमेश्वर के दास, कलीसियाएं, मसीह लोग अच्छे से चल रहे होते, ऊंचाई की ओर जा रहे होते हैं। लेकिन अचानक से जो है वो शैतान डंक मारता है, सांप डंक मार देता है, शैतान डंक मार देता है और नीचे गिर जाते हैं। तो क्यों ना हम पहले से ही उसके डंक से सावधान रहें। तो आज जो चौथे प्रकार का डंक है वो है कुमंड, अहंकार। हिंदी में कहूं तो अहंकार, पंजाबी में कहते हैं हंकार। अहंकार, मन फूलना, घमंड आ जाना अपने अंदर। परमेश्वर कहते हैं किसी बात पर घमंड ना कर, इस बात पे घमंड करके तू मुझे यहोवा को जानता है। तो हमें जो घमंड है इस बात पे करना है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं, हम स्वर्गीय बातों को जानते हैं, स्वर्ग राज्य की बातों को जानते हैं, स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ हमें दी गई है। लेकिन मसीह लोगों में ऐसा होता ही है, परमेश्वर के दास लोगों में भी ऐसा होता है। परमेश्वर के दास लोग भी क्या करते हैं, उनके अंदर भी जो है घमंड की बातें आ जाती हैं। कलीसिया में भी, कलीसिया के जो लीडर है उनमें भी, कोई बिजनेसमैन है उनमें भी, किसी में भी जो उन्नति कर रहा है उसके अंदर घमंड की बातें, जो उन्नति करता है उसकी, जो उन्नति नहीं कर रहा हो तो उसकी क्या बात करनी। तो आए हम लोग परमेश्वर के वचन में से आज पढ़ेंगे इस बात को लेकर, और उसका समाधान भी है। हम दानियेल 4 अध्याय में चलते हैं। जब दानियेल 4 अध्याय में अपने जाएंगे तो वहां पर नबूकदनेस्सर जो राजा है उसको सपन आता है, और जब वो स्वप्न आता है तो बहुत व्याकुल हो जाता है, ये कैसा स्वप्न है। और फिर 13 आयत में वो अपना स्वप्न बताता है कि मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पैरवा स्वर्ग से उतर आया, वृक्ष को काट डालो, उसने कहा, डालियों को छाड़ दो, उसके पत्ते झाड़ दो, उसके फल बिखरा डालो, पशु उसके नीचे से हट जाएं, चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाएं। तो भी वृक्ष का जो ठूठ है, जड़ है, ठूठ आप समझते हैं, ठूठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, उसको लोहे और पीतल के बंधन में बांधकर मैदान की हरी घास में के बीच रहने दो, वह आकाश की ओर से भिगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। तो इस प्रकार से आज्ञा निकली।
और फिर आगे 17 में लिखा है, ये आज्ञा पैरों को निर्णय से, 17 आयत पढ़ना। यह आज्ञा पैरों के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। हाँ, सो कि परमेश्वर ही जिसको चाहता है उसको राज्य दे देता है, परमेश्वर ही राज्य करता है, यानी कि बड़ाई और महिमा परमेश्वर की हो। तो इस प्रकार से उसको आगे पढ़ना और एक सपन मिला। हाँ, और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। हाँ, छोटे से छोटे मनुष्य को भी राज्य दे देता है, राज्यों पर नियुक्त कर देता है। हाँ, मुझे नकुबद नेसर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलशस्सर तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता। सो उसने कहा भी दानियल तू इसका अर्थ बता, क्योंकि मेरे राज्य में कोई भी पंडित इसका अर्थ नहीं बता सकता। अब जैसे ही दानियल ने परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाया और जो स्वप्न का अर्थ था उसके ऊपर प्रकट हुआ, तो दानियल थोड़ी देर घबरा गया, व्याकुल हो गया। तो राजा ने कहा भी तू भयभीत ना हो, व्याकुल ना हो, जो है पूरा पूरा तू मुझे बता दे। अब उसने उसका अर्थ बताया। उसका अर्थ बताया कि जो पेड़ है, बड़ा पेड़, हे राजा वो तू ही है, और वहां पर उसकी जो है पढ़ देना। चलो 19 दानियल 4:19। तब दानियल जिसका नाम बेलशस्सर भी था घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न मेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी, हे राजा वह तू ही है। हाँ, तो इतना बड़ा जो है पेड़ जो आकाश तक ऊंचा हो गया, पृथ्वी के किनारे तक दिखाई देता था, वो बड़ा पेड़ जो है, हे राजा वो तू ही है जो तूने दर्शन में देखा। हाँ, तू महान और सामर्थी हो गया, तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी। हाँ, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई, तेरी महिमा स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी पर की छोर तक फैली है। हाँ, तेरा राज्य प्रभुता पूरी पृथ्वी के ऊपर किनारे तक, पृथ्वी दे किनारों तक फैल गया। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुआ को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और इसको लोहे और पित्तल के बंधन से बांधकर मैदान के हरी घास के बीच में रहने दो। हाँ, सो सारा पेड़ ऊपर से काट कूट कर, जो ठूठ है उसका जड़ समेत, उसको जंगल में हरी घास में रहने दो और बांध कर उसको वहां रखो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसके मैदान के पशुओं के संग भी भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत न चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा
राजा पर घटे वह यह है कि तू मनुष्य के बीच में निकाला जाएगा। हाँ, इसका फल यह है कि तू मनुष्य, हे राजा, तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तो बैलों के समान घास चरेगा। हाँ, बैलों के समान तू घास चरेगा और आकाश की ओस से भिगा करेगा। आकाश की ओस तेरे ऊपर गिरेगी और 7 युग युग तुझ पर बीतेंगे। जब तक कि तू जान न ले जब तक तू ये जान ना ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान की प्रभुता करता है। हाँ, मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान परमेश्वर ही प्रभुता करता है, राज्य करता है। और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। जिसको चाहे उसको राजा बना देता है। वह उस वृक्ष को ठूठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, उसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। हाँ, सो जब तू जान लेगा तेरा राज्य बना रहेगा, जब तू जान लेगा कि परम प्रधान परमेश्वर ही जो जगत पे राज्य करता है, तो फिर तुझे राज्य जो वो दिया जाएगा। तो आगे चलकर दानियेल से समझाया, अभी तू थोड़ा सा संभल के चल, अब तू ऐसी कोई बात मत करना। तो राजा ने सोचा ठीक है, मैं दीन होकर चलूंगा, मैं नम्र होकर चलूंगा, मैं हलीम होकर चलूंगा, मैं घमंड नहीं करूंगा, परम प्रधान परमेश्वर ही राज्य करता है, यह सब रहा। तो 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, 3 महीने निकले, उसका डर कम होता गया। ये घटना तो मेरे ऊपर हुई नहीं, अब शायद नहीं होगी। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने ऐसे करके समय निकलता गया। 10 महीने निकल गए, 11 महीने निकल गए, और वो अपने आप को दीन किए रहा, नम्र किए रहा, और अपने राज्य में वो राजा बना रहा। लेकिन 28 आयत पढ़िएगा इसकी, 28 आयत। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ, यह सब कुछ पहले जो वार्निंग दी गई थी उसको, वो राजा पे घट गया। 12 महीने के बीतने पर, 12 महीने के बीतने पर यह सब घट गया। उसके ऊपर 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, बेबीलोन के ऊपर छत पे टहल रहा था, तो वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। हाँ, तो ऊपर छत पे कहता, क्या ये बड़ा बेबीलोन मैंने ही नहीं बनाया? मैंने अपनी बढ़ाई के लिए मैंने बनाया, मैंने अपने प्रताप के लिए से बनाया, है ना? और ऐसी वो बातें करता है, अहंकार की बातें करता है, घमंड की बातें करता है। कहता है, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल से और अपनी सामर्थ्य से राजनिवास होने के लिए बनाया, और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए इसे बसाया। मैं ही नहीं बनाया, मैंने अपने बल से, मैंने अपनी सामर्थ्य किया, मैंने किया। ऐसा करके वहां पर वो जो है बातचीत वो कर रहा है। फिर यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था। पूरी तरह से वचन अभी निकला ही था, मतलब अभी तो और कुछ भी बोलता वो, लेकिन अभी निकल नहीं पाया था। कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है कि स्वर्गवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, तेरे विषय में हे राजा ये आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। राज्य तेरे हाथ से निकल गया अब। और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, और बैलों के समान घास चरेगा। बैलों के समान घास करेगा, वहां पशुओं के संग रहेगा, मैदान में रहेगा तू। और 7 काल मुझ पर बीतेंगे, 7 काल तुझ पे बीतेंगे, जब तक कि तू जान न ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। जब तक ये ना जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर ही है जो राज्य करता है, जिसको चाहता उसको राज्य दे देता है, जब तक तू यह जान ना ले, तो पशुओं के संग रहेगा, तो पशुओं का घास खाएगा, वो तेरे सिर पे गिरेगी, तो अपने राज्य से बाहर निकाला जाएगा,
जब तक तू ये सब कुछ जान ले कि हां स्वर्ग में परमेश्वर है। आगे। जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर राजा के विषय में पूरा हुआ। हाँ, वह मनुष्यों में से निकाला गया। तो राजा एकदम उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तो वो मनुष्यों में से, अपने राजनिवास से, अपने शहर से, अपने नगर से निकाला गया और जाकर मैदान में पशुओं के संग रहने लगा। पढ़ो। और बैलों के समान घास चरने लगा। और बैलों के समान वहां घास खाने लग गया। और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी। ऊपर से ओस गिरती ही, धूप थी, जो कुछ भी था वहां बस मैदान में वहीं रहता। यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजे के समान बढ़ गए। हाँ, तो उसके जो बाल थे जैसे उकाब पक्षी के पंख होते हैं, बड़े बड़े बाल बढ़ गए, बुरा हाल हो गया, आलना बना होता है बालों का जैसे, तो उसके जो पक्षियों के जैसे नाखून होते हैं, बड़े बड़े नाखून हो गए, बड़े बड़े नाखून बढ़ गए और बाल बढ़ गए। वहां घास खा रहा है, बहुत बुरा हाल है, पशुओं के संग रह रहा है, पशुओं के संग रह रहा है। फिर क्या हुआ, आगे पढ़ो। उन दिनों के बीतने पर मुझे नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। हाँ, तो फिर एक दिन ऐसा हुआ जब वो समय निकल गया कुछ, तो नबूकदनेस्सर कह रहा है, खुद इस बात को कह रहा है कि मैंने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाई और मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। बुद्धि ज्यों की त्यों, पहले जैसे बढ़िया थी बुद्धि, उसकी बुद्धि होगी ज्यों की त्यों होगी, तो क्योंकि उसकी बुद्धि खराब हो गई उसको राज्य से निकाल दिया गया, बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। तब उसने फिर परम प्रधान परमेश्वर को, यहोवा को धन्य कहा, जो सदा जीवित है। हाँ, जो सदा जीवित है, और उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा। उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, उसका राज्य उसकी प्रभुता सदा की है, उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। हाँ, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके समान तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। हाँ, और मेरा राज्य की महिमा के लिए मेरे प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे। हाँ, फिर क्या हुआ, जो मंत्री थे, जो प्रधान थे, फिर राजा से भेंट करने के लिए वहां आने लगे मैदान में। वहां वो पशुओं के संग था, वहां देख रहे थे भी कैसा है इसकी बुद्धि, और उनको पता चलने लगा भी इनकी तो बुद्धि सही होगी है। और हंकार, परमेश्वर ने देखा कि इसका हंकार खत्म हो गया जब उसने कहा हे परमेश्वर आप ही हैं सब कुछ, उसका कमांड खत्म हो गया जब, फिर उसको दोबारा उसके सिर पे मुकुट रखा और फिर दोबारा उसको राजा बनाया गया। जल्दी से पढ़िए। और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर राज्य को सराहता हूँ। स्वर्ग के राज्य को, स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ। हाँ, तो क्या कहता है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे हैं और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। और जो लोग कुमंड से चलते हैं, वो बोल रहा है, जो लोग कुमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है, जो कुमंड से चलते हैं उन्हें नीचा कर देता है। अब इसको समझाया, पहले 12 महीने पहले जब वो घटना होने से पहले जब इसको सपन आया था उस समय इसने नहीं सोचा, बाद में तो परमेश्वर के लोगों जो कुमंड करते हैं परमेश्वर उन्हें नीचा कर देता है। जो अपने आप को नीचा करते हैं परमेश्वर उन्हें ऊंचा करता है। जो कुमंड करते हैं परमेश्वर उन्हें नीचे कर देता है। पहले परमेश्वर कहा था, एक पढ़िएगा, यह हिजकिय्याह
ये हिजकियल 29 अध्याय। ये हिजकियल 29 अध्याय 9 आयत। राबाशीदा रखा, राबासा तना माता रखा। तब मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और वे जान 29 अध्याय 9 आयत पढ़ो। ये जिक्र अच्छा ठीक है, आगे चलो, पैरा पढ़ो। तूने तूने कहा है मेरी नदी मेरी अपनी ही है, मेरी नदी मेरी अपनी ही है और मैं ही ने उसे बनाया। मैं ही ने उसे बनाया। इस कारण देख, परमेश्वर कहते हैं इस कारण देख, तो मैं तेरी और तेरी नदियों के विरुद्ध हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहते देख, मैं तेरे विरुद्ध हूं और तेरी नदियों के विरुद्ध हूं, क्योंकि तूने ये कहा मेरी नदी मेरी अपनी ही है और मैंने उसे बनाया है। तो ऐसा कह रहा है मेरी नदी मेरी अपनी ही है, हालांकि बनाई तो उसी ने थी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से। तो परमेश्वर की सामर्थ्य, मेरी नदी मेरी अपनी ही है और मैं ही उसे बनाया है, इसका देख मैं तेरी और तेरी नदियों के विरुद्ध हूं, परमेश्वर कहते हैं। तो परमेश्वर आपको जो कुछ भी देते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा पद देते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा करते हैं, परमेश्वर आपको धन संपत्ति देते हैं, परमेश्वर आपको सेवकें देते हैं। किन्हीं बातों में परमेश्वर जब आपको ऊंचा करते हैं तो आप घमंड ना करें, अहंकार ना करें, अपने आप नम्र बनाएं, अपने आप को दीन करें। अगर घमंड करेंगे, इससे राज्य परमेश्वर वापस ले लिया। तो बहुत सी सेवकाई मैंने देखी, वो सेवकाई नीचे की ओर जाती हुई देखी मैंने, जब उनके अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड आता है। हर कोई भी कुछ भी हो, उन चर्च के लीडर, वो चर्च के अगुवे, वो सीनियर लोग जो जिनके अंदर घमंड आ गया, वो नीचे की ओर मैंने जाते देखे हैं, मैंने अपने जीवन में भी देखा है। परमेश्वर कहते तू कह रहा मैंने नदी बनाई है, मेरी नदी है, परमेश्वर कहते ठीक तेरी नदी के भी मैं विरुद्ध हूं। देखिए 28 इसका पढ़ना, 28 अध्याय, यह है हिजकियल 28 अध्याय 6 और 7। यह है हिजकियल 28 अध्याय 6 और 7। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहते हैं, तू जो अपने मन में परमेश्वर सा दिखाता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक क्रूर है। वे अपनी तलवार तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। हाँ, तो तेरी चमक दम को बिगाड़ेंगे, तेरी बुद्धि की शोभा पर वो तलवारें चलाएंगे। परमेश्वर कहते हैं तू जो अपना मन परमेश्वर से दिखाता है, इसलिए वहां लिखा हुआ है, इसलिए देख मैं फिर अब ये करूंगा। परमेश्वर कहते हैं अपना मन परमेश्वर से दिखाता है। अपना मन परमेश्वर जैसा कर लेना अच्छी बात है, परमेश्वर जैसे गुण हमारे अंदर होने चाहिए, आत्मा के फल हमारे अंदर होने चाहिए, लेकिन अपना मन परमेश्वर से दिखाता है, यानी कि मतलब जैसे ऐसे बोलता है जैसे स्वर्ग में बोल रहा हो, ऐसे आज्ञा देता है जैसे परमेश्वर आज्ञा देते हूं। मतलब वो घमंड, वो अहंकार, अपने आप को बहुत ऊंचा समझना। परमेश्वर कहते हैं देख फिर, तो हमें अपने आप को हलीम करना, दीन करना है, अपने अंदर अहंकार नहीं करना। तो जब हम चलते हैं परमेश्वर में, चलते 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 शैतान डंक मारता है, अंदर घमंड आ जाता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा, नाश होने से पहले घमंड आता है, अहंकार आता है। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा नीचे गिरते हुए। बस एक आयत और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 17 और 18 आयत। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 17 और 18। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे ब्लेस किया, मैंने तुझे अपना घर कोठी बनाकर दी, प्लाट लेकर दिए, मैंने तुझे गाड़ियां दी, मैंने तुझे कलीसिया दी, मैंने तुझे चर्च दिया, मैंने तुझे नौकरी दी, मैंने तुझे बिजनेस दिया, मैंने तुझे अच्छा किसान बनाया,
मैंने तुझे ऊंचा किया किसी भी बात में लेकर, मैंने तुझे अधिकारी बनाया, मैंने तुझे नेता बनाया, मैंने तुझे ऊंचा किया, परमेश्वर कहते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य, मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। ऐसा मत सोचना, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। और सामर्थ्य इसलिए देता है कि परमेश्वर ने आपके पूर्वजों से जो वादा किया था कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आशीष करेंगे। तो यह मत कहना कि हाँ मेरे भुजबल से हुआ है, मेरे से ऐसा हो गया, मैंने कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। 11 आयत में भी लिखा है, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि तू जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे, तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझसे दासों के घर था, मिस्र के देश से निकाल लाया। तो वो अहंकार आ जाए, ऐसा ना हो। तो अपने आप को दीन करें। आप किसी भी पोजीशन पर हैं, अपने आप को दीन करें, नहीं तो परमेश्वर उस राजा कितने नीचे उतार देते हैं। अपने आप को हलीम करें, नम्र करें। स्वयं हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं और इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपके सामने दीन होते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। परमेश्वर पिता, सच में आप ही हमें सामर्थ देते हैं, आप ही हमें बल देते हैं और हम कार्य करते हैं। परमेश्वर पिता, राज्य आपका है और आप जिसे चाहें उसे उठाकर राज्य दे देते हैं। चर्च, सेवकाई, मिनिस्ट्री आपकी हैं, आप जिसे चाहें उसे उठाते हैं और उस पर बिठा देते हैं सिंहासन पर। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, किसी भी प्रकार से जितने लोग इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, अगर किसी प्रकार से इनके अंदर अहंकार आया, कुमंड आया, आज मैं और ये सब मिलकर क्षमा मांगती हैं। परमेश्वर पिता, क्षमा करना। आज हम जान गए हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आप ही राज्य करते हैं, राज्य आपकी ओर से है, जिसे आप चाहते हैं उसे आप ऊंचा करते हैं। धन्यवाद हे स्वर्गीय पिता, इन लोगों को ब्लेस करें, आशीष दें और इनकी मदद करें। आमीन।